MS वर्ड के अंदर स्मार्ट आर्ट है, उसके बराबर में हमारे पास चार्ट का एक ऑप्शन आ रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरह से एक चार्ट की फॉर्म में पूरा ग्राफ आ जाएगा। इसमें से कोई सा भी एक आप सेलेक्ट करो डिज़ाइन। मैं फ़र्स्ट वाला क्लिक करती हूँ। इस फर्स्ट वाले के अंदर अब ये देखें आपके पास लिखा हुआ आएगा, इस तरह के टावर्स बने हुए होंगे। तो इन टावर को समझने के लिए आपको इस चार्ट को जो है ना फिलअप करना पड़ेगा। इसका इजी मेथड ये है कि जैसे आपने कोई कंपनी खोली है, उसका आप 3 इयर्स का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर रहे हो, और उस कंपनी की हर साल का प्रॉफिट जो है वो आपको इस चार्ट के अंदर मेंशन करना है। जैसे 2001 में आपने जो है ना एक चीज़ ख़रीदी, कितने की थी, फिर 2022 में वो कितने की हो गई 2023 में वो कितने की हो गई। अब 2023 जैसे कि सब लोगों को पता है कि सबसे महंगा तरीन साल है, जिसमें 200% डबल जो है ना महंगाई हो गई है, 200 से भी अबव। क्योंकि 2 साल पहले जो चीज़ हम ख़रीदते थे वो उससे ट्रिपल कीमत में अब मिल रही है। तो इस तरह से हम 3 साल का अगर 3 कंपनियों का रिकॉर्ड एक साथ मेंटेन करना चाहें तो उसके लिए हम इस तरह से एक चार्ट बनाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, 4। तो ये 4 कंपनीज़ हैं। सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3 में हम जो है ना 3 ईयर्स जो है वो मेंटेन करेंगे। सीरीज़ 1 में 2021, सीरीज़ 2 में हम 2022 लिखेंगे, सीरीज़ 3 में हम 2023 लिखेंगे। ये 3 साल हम ऊपर जो है ना हेडिंग देंगे, और कैटेगरीज जो है ना उसमें हम 4 कंपनी सेलेक्ट करेंगे, कोई सी भी 4 कंपनीज़ के। इन 4 साल की 4 कंपनी ने 3 साल में जो है ना कितना प्रॉफिट कमाया है, तो हम इस चार्ट के ऊपर उसको लिखेंगे। यहाँ पे कैटेगरी 1 में मैं ले रही हूँ सैमसंग कंपनी, क्योंकि फर्स्ट मोबाइल कंपनी जो कि मैं लिख रही हूँ वो है सैमसंग। और सैमसंग के बाद हम लेंगे वीवो, जो कि बहुत टॉप पे जा रही है आजकल। हर कोई जो है ना वीवो ख़रीद रहा है, वीवो ही चल रहा है आजकल एंड्रॉयड फ़ोन में, स्मार्टफोन में। अच्छा, उसके बाद आता है नोकिया, जो कि बहुत अच्छी कंपनी थी, अभी भी है, लेकिन लॉस में चली गई। उसकी एक वजह है जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी थोड़ी देर बाद। नोकिया के बाद आती है एलजी, जो कि बहुत पाईदार पाई जाती है ये कंपनी भी। लेकिन हमारे पास टॉप रेटेड कौन सी कंपनी जो है जिसने 3 साल में ज़्यादा अच्छा मेंटेन किया, तो 16,000 का। फिर उसके बाद वो तकरीबन जो है वो 30 का हो गया। अब जो है ना मतलब उसने 2023 में तो हद ही हो गई ना, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है। अब वो 55,000 तक का जो है ना चला गया है। जो चीज़ 2 साल पहले 16 में 10 में मिल रही थी वो 50 से भी ऊपर चली गई। वीवो जो है वो स्टार्टिंग ही 20,000 था। फिर उसके बाद जो है हमारे पास ये हो गया तकरीबन 35 का हो गया। अब वो जो है ना वीवो वो 65 तक मिल जाता है, 65 से अबव भी होता है, 65 तक भी मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास नोकिया स्टार्ट में 8000 का बेचारा आ गया था, सबसे सस्ता सेट यही था, सब लोग इसको ले रहे थे, बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे थे, और पानी भी फेंक देते थे फिर भी चलता था। लेकिन उसने जो है ना अपने आप को चेंज नहीं किया। चेंजिंग जो है मोर देन इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ ना, हर चीज़ से भी ज़्यादा। क्योंकि जिस तरह से हम अपने आप को चेंज करते हैं, रिपॉलिश करते हैं, पॉलर्स जाते हैं, अपना फेशियल वगैरह करवाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम लोग कितना अच्छा अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, लुक वाइज भी अच्छे लगते हैं। तो इस तरह नोकिया कंपनी जो है उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। उसकी जो सेट है एक तो बहुत हैवी है, बहुत मोटे से बने हुए हैं, बटन भी उनके मोटे हैं। जैसे दूसरी कंपनीज हैं उन्होंने बहुत थिन जो है ना स्मार्टफोन बनाए, छोटे छोटे जो है ना सेट बनाए, पतले पतले बनाए, लाइट वेट बनाए। हमारी नोकिया ने जो है इस तरह की कोई चेंजिंग नहीं की है। अब जो फ़ोन लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको पता ही नहीं चलता कि बैटरी कहाँ से निकलती है, बैटरी का कोई सिस्टम है भी या नहीं है, ड्यूल सिम है तो किस तरह से कहाँ से ऑप्शन है। नोकिया में हर चीज़ होती थी। तो चेंजिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वक्त के साथ साथ इंसान को चलना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है एलजी कंपनी। एलजी भी बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत अच्छी कंपनी है, इम्पोर्टेंट कंपनी है, और बहुत इंटरनेशनल लेवल पे इनके जो है ना ब्रांड्स जो है ना वो जाते हैं, बनते हैं। और लेकिन एक चीज़ है कि एलजी ने भी अपने आप को इतना ख़ास चेंज नहीं किया, इसलिए ये कंपनी भी लॉस में चली गई। तो ये हमने 4 कंपनीज़ ली है, डिफरेंट मोबाइल कंपनीज़, और इस तरह से हमने 3 साल का रिकॉर्ड जो है ना एक ही ग्राफ पे बना दिया। अब इसको हम जो है ना चार्ट की सूरत में कैसे करेंगे कि हम इसको चार्ट की एंट्री जो है वो क्लोज़ करेंगे, तो हमारे पास ये चार्ट फॉर्म में एक जो है ना डायग्राम बनी हुई आएगी, जिसमें 3-3 टावर्स बने हुए हैं। इन 3 टावर्स का मतलब है जैसे कि एलजी के पास 3 टावर्स है तो वो लॉस में जा रहे हैं, नोकिया भी लॉस में जा रहा है। हाई जो है ना हाई स्केल वो हमारा वीवो का आ रहा है।
टॉप पे देखिए चारों अगर आप एक साथ देखें तो हमारे पास 60-70 के बीच में जो है ना वीवो कंपनी का टावर आ रहा है। तो कोई भी इस चार्ट को देखेगा वो देखेगा कि 3 साल में सबसे कंपनी जो जिस कंपनी ने जो है ना वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाया है वो है वीवो। ये आसानी होती है कि आप कोई चार्ट बनाते हो, उसमें आप इजीली आप 3 साल का रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। 4 कंपनीज़ का एक साथ 10 कंपनीज़ का भी ले सकते हो, 15 कंपनी का भी ले सकते हो, 2 कंपनियों का भी ले सकते हो। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए 4 कंपनीज़ ली हैं और 3-3 साल का रिकॉर्ड लिया हुआ है। आप इसमें 5 साल का भी रिकॉर्ड ले सकते हो, 6 साल का भी रिकॉर्ड ले सकते हो, 2 साल का भी रिकॉर्ड ले सकते हो। लेकिन ईज़ी टू वे आप देखें चार्ट में कि आप कोई भी आप किसी को भी ये चार्ट आप दिखाएंगे ना तो उसको कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो इन टावर्स को देखेगा, स्केल देखेगा, आपकी पेमेंट स्केल देखेगा, उसको इजीली पता चल जाएगा कि ये 4 कंपनीज है, इसमें टॉप राइटेड जो कंपनी है वो है वीवो। वीवो कंपनी ने सबसे जो है ना हाईएस्ट प्रॉफिट कमाया है। तो इस तरह से आप चार्ट बनाएंगे, ये आपका होमवर्क भी है। अगर आपको समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम इस चार्ट को दोबारा कल लाइव बनाएंगे। आप इसमें कुकिंग ऑयल की कंपनीज़ भी ले सकते हैं, जैसे कि डालडा है, सनफ्लावर है, मीज़ान है, बहुत सारी कंपनीज़ है। ऑयल भी जो है ना इस साल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, जहाँ पे वो 2 साल पहले 200-250 का मिल रहा था 1 लीटर, वो अभी 600-700 तक चला गया है। तो आप कंपनी जो है वो ऑयल की ले सकती हैं या ब्रांड ले सकती हैं उनके, जो गुल अहमद हो गए, कपड़ों के ब्रांड बहुत चलते हैं, गुल अहमद, आइडियाज़ हो गए, सना सफ़ी, नाज हो गए, बहुत सारे ब्रांड हैं। आप इसको समझ लें, अगर आपको समझ में आता है तो आप अपनी तरफ से एक चार्ट क्रिएट कर लें। अगर नहीं आता तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकती हैं। कोई भी मिस्टेक अगर होती है तो उसके लिए एडिट डेटा पे दोबारा क्लिक करते हैं। जैसे मुझसे यहाँ मिस्टेक हुई सैमसंग की स्पेलिंग में, मैंने यहाँ पे एम जो है वो नहीं लिखा था, एन लिखा था। तो इसको मैं जाऊँगी और मैं इसको एडिट डेटा पे जाके मैंने इसको एम लिखा, तो यहाँ पे हमारे पास इंटर करने के बाद वो जो करेक्शन थी वो यहाँ पे हो गई है। कोई भी गलती आपसे होती है आप डायरेक्ट जाओगे एडिट डेटा में और करेक्शन कर लोगे। ये एंड पे एक ऑप्शन आता है, जितने भी हम लोगों ने टावर्स बनाए हैं इनके हम कलर्स चेंज कर सकते हैं, थीम चेंज कर सकते हैं। तो ये टावर के कलर चेंज करने के लिए इजी ऑप्शन है इसके अंदर। आप देखें यहाँ से मैं पर्पल लूँ, ग्रीन लूँ, ब्लू लूँ, रेड लूँ, येलो लूँ, जो भी मुझे अच्छा लगेगा मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इस पर अप्लाई कर लूँगी। अच्छा, ये एक और ऑप्शन है, यहाँ पे हम जाके चार्ट का जो है ना डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि उसकी जो पेमेंट है वो स्केल की सूरत में आए या टावर के ऊपर लिखी हुई आए कि कौन से टावर के कितने रेट थे। तो 3 साल के जो है ना टावर में सारे रेटेड इस पर देखिए अमाउंट लिखी हुई आ रही है। हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं तो इस पर ईज़िली पता चलता है कि इस साल इतनी कीमत थी, इस साल इतनी कीमत थी। तो तीनों सालों के जितने भी रेटेड थे ना वो उसके ऊपर लिखे हुए आ रहे हैं। इस तरह आप जितनी चेंजिंग करना चाहे वो आप कर सकते हैं। बहुत इजी है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा।